गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 22 अप्रैल और काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे एक नए शहर में शिफ्ट हो रहा था जो कि मेरे घर के आसपास है और इस वजह से सारी चीज़ों को सेट करने में थोड़ा समय लग गया था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही। ओके, सो मैं जस्ट फिर भी मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट करता रहा था जो भी ट्रेड लेता था, चाहे एक लॉट से हो, 2 लॉट से हो, चाहे कुछ प्राइवेट क्वान्टिटीज़ हो, सो वो भी आपको अपडेट कर देता था। ओके, तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे जॉब भी स्टार्ट कर दिया हूँ और उसके साथ साथ फील्ड वर्क का काम वैसे, और इसकी वजह से फील्ड वर्क की लिए चॉइस की कि मैं अपना काम भी देख रहा हूँ, ट्रेडिंग वगैरह भी उसके साथ साथ मैं कर पाऊँ बीच में समय निकाल करके, तो वो भी करता हूँ मैं। और आपको वीडियो मिल भी रही होगी शॉर्ट्स वगैरह, तो उससे समझ में आ ही रहा होगा कि मैं रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ और आज मैंने एक ट्रेड लिया है, तो देखते हैं कैसा क्या सेटअप था। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। मैंने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे समथिंग ट्रेड लिया था इस कैंडल पे। ओके, कि जैसे ही मतलब प्राइस यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग दिया, मैंने तुरंत यहाँ पे एक एंट्री बनाई और यहाँ से यहाँ तक के समथिंग का मूव कैप्चर किया। जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहे थे मेरे को, मैंने क्वांटिटी अपनी और बढ़ा दी थी, जिस वजह से थोड़ा सा हैवी क्वान्टिटीज़ हो गई थी। ओके, तो ओवरऑल अगर भी आप प्रॉफिट देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 22,500 के समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे ओवरऑल हो गया हमारा। ओके, सो एक डिसेंट प्रॉफिट है। तो देखते हैं अब आगे अगर कोई दिन भर में कोई ट्रेड बनता है। अभी करंटली मुझे यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप समझ में आ रहा है, तो अगर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक एंट्री मैं ज़रूर लूँगा। ओके, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। ओके, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक्चुअल टाइमिंग 10:30 के समथिंग का है, बट मैं अभी काफ़ी लेट हो गया हूँ और पोजीशन देखें तो मतलब मैंने कोई एंट्री नहीं ली अभी तक। इसके भी चलते आपको देखिए, ये प्राइस यहाँ से रिजेक्शन यहाँ पे इसको मिला है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं ली, आपको देख रहे होगे 22,000 के समथिंग का ही प्रॉफिट है। और यहाँ पे अभी देखिए 56,000 का ये लेवल है, ठीक है। इसको जब तक प्रॉपरली ब्रेक नहीं करता यहाँ पे कोई भी एंट्री लेना बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूँ जब तक 56,000 का जो लेवल है उसको प्राइस प्रॉपरली ब्रेक ना कर दे, ठीक है। जैसे ही ब्रेक करेगा और अच्छे 15-20 मिनट के 15 या 30 मिनट के समथिंग क्लोजिंग उसको मिल जाएगी, तब जाके मैं कंफर्टेबल हूँगा उसमें एंट्री लेने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का रेंज हमें देखने को मिल सकता है और 12 या 1 बजे के बाद यहाँ पे शायद से एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए। ओके, तो देखते कैसा क्या रहता है, जैसा रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, ऑफिस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, सिस्टम मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो आज मेरी क्लास लग जाएगी ऑफिस में। ओके, तो आपको बताता हूँ कैसा क्या ट्रेड था और अभी करंटली क्या पीएनडल चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी करंटली 26 को किस समथिंग का यहाँ पे लॉस चल रहा है। ओके, ट्रेड में अभी मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे कैसा क्या था। ये देखिए यहाँ पे जस्ट मैंने एक एंट्री बनाई थी और तब से प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या रहता है। मेरा मानना ये है कि अपनी ये रेंज को अगर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और हो सकता है हम इस ट्रेड को होल्ड भी करें। ओके, तो देखते हैं क्या रहता है। अभी करंटली इसमें तो करीबन 2700 के समथिंग का लॉस चल रहा है। ओके, जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी यहाँ से फील्ड से मैं आ गया था और अभी लंच करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है अभी फील्ड भी, उसके बाद वापस निकलना 4 बजे। तो कैंपर भरवा लूँ, उसके बाद फिर निकलना दोबारा फील्ड पे और भयानक गर्मी, कोई नहीं है, सब बैठे हैं अंदर, भयानक तौर पे गर्मी रखी। कैंपर भरवा लूँ, उसके बाद दोबारा निकलूँगा फील्ड पे, तब तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। मार्केट भी बंद हो चुका है, ठीक है, 4:30 के समथिंग समय हो रहा है अभी और अब निकलता हूँ मैं फील्ड के लिए कि काफ़ी समय हो गया है। कैंपर पानी जैसा सभी भर के गया है। ओके, तो देखते हैं फिर कैसा क्या रहता है आज का। कम से कम 8 से 10 जन से अभी मिलना है, 4 बजे से 7 बजे के बीच में, तो आधा घंटा तो अभी निकल ही है यहाँ पे। तो देखते 2.5-3 घंटे में कैसा क्या रह पाता है। लगभग 8-10 जन से मिलना है और अभी मात्र 6 जन से मिला हूँ मैं, 6 CA से, 8-10 CA से मिलना और बाकी है।
ओके, तो चलते हैं फील्ड पे। गाइस यहाँ पे हम क्लाइंट लोकेशन पे आ गए। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन। ये आप ये यहाँ पे हमें जाना है। यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे, उनसे मिलना है और देखते हैं कुछ डील निकलती। ओके गाइस, अभी मैं जस्ट घर आ चुका हूँ और अभी लगभग रात के बज रहे हैं पौने 11। और अभी वीडियो रिकॉर्ड करने का समय मिला क्योंकि मैं भूल गया था कि मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है। ओके, तो अभी समय मिला है, मैं जस्ट खाना पीना सब खा के आ गया। अभी जस्ट एडिटिंग करने बैठ रहा था तो मेरे को याद आया कि यार मैंने बाकी रिकॉर्डिंग की ही नहीं। तो और आपको आज का जो भी ओवरऑल हमारा फंड था, सॉरी ट्रेड था, वो भी नहीं बताया मैंने कि क्या सेटअप था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया कि नहीं लिया। ये चीज़ की भी अपडेट देना था, तो वो चीज़ भी अपडेट दे दूंगा मैं आपको। तो देखते हैं, चलते हैं अभी स्क्रीन पे, और कल की एनालिसिस भी आपको शेयर कर दूंगा मैं कि कैसा क्या रहेगा और कैसे आपको ट्रेड करना है। ओके, सो चलते हैं स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी। ओके, मैंने समथिंग अराउंड यहाँ पे एक एंट्री बनाई हुई थी, अपना सेकंड जो ट्रेड लिया था मैंने इस लेवल के जस्ट यहाँ पे, जैसे ही अपने हाइस को ब्रेक करा था इस कैंडल पे मैंने एक एंट्री ली। ओके, एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ने सेम लेवल पे एक जोन, रेजिस्टेंस जोन को फॉर्मेशन किया और प्राइस यहाँ से नीचे आना चालू किया। बट यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट नहीं किया, तो मैंने होल्ड किया क्योंकि प्राइस ने अपने लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था एक बार भी। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल की एक फॉर्मेशन हुई, बहुत हाईली रेड कैंडल दिख रही थी, तो मैंने यहाँ पे तुरंत अपने जो पोजीशन थी उसको कट कर दिया। बट दोबारा जब यहाँ पे यहाँ पे इसको सपोर्ट लेने की कोशिश की इसने, मैंने होल्ड किया और एक लॉट एक और ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब पहले जो 2 लॉट थे उसके बाद मैंने एक लॉट और ऐड कर दिया इस ट्रेड पे, और लगभग 3 लॉट के साथ मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई फिर से, और उसको मैंने अभी होल्ड करके रखा हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने। तो कल देखते हैं कैसा क्या रहता है। अगर वो पोजीशन पॉजिटिव में मुझे दिखती है तो ठीक है, नहीं तो नेगेटिव में रहेगी तो मैं उसको कट कर दूंगा। ओके, सो अब जो था एनालिसिस किस बेसिस मैंने इसको देखा था, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि मेरे को होल्ड करने का ऐसा क्या लगा। कि अगर आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट आया ना, ये बहुत शार्प मूवमेंट है यहाँ से बैंक निफ्टी का। मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट जो है ये अपनी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसकी आने वाले समय की, ये देखो आप, इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, मेरा मानना ये है कि प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस के आसपास आकर के ना अगर ऐसा मूवमेंट दिखाता तो मैं बिल्कुल कोई एंट्री नहीं लेता। बट इसने ऐसा कि नहीं किया, इसने जस्ट एक बीच में एक रिजेक्शन आया है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है मेरे हिसाब से, कि एक रिजेक्शन आना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये रिजेक्शन ऐसी जगह पे है जहाँ पे निफ्टी, मेरा मानना है कि शायद से निफ्टी उस चीज़ को ब्रेक कर देगा। मल्टीपल रीजंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ तक का इसका मूवमेंट आना चाहिए, लगभग 57,130 के आसपास तक आने वाले दिनों में, आई थिंक सो अप्रैल मंथ के एंड में आ जाना चाहिए। वहीं पे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो बेटा सेक, ये देखिए निफ्टी, तो निफ्टी जो है अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके जो प्रीवियस स्विंग थे इसको प्राइस ने यहाँ पे जस्ट रिस्पेक्ट किया। बट ये जो कैंडल बनी है ना, ये एक डेवोजी कैंडल है कहीं ना कहीं। कई लोग इसको एज अ रिवर्सल भी मानते हैं, कई जन इसको रिजेक्शन भी मानते हैं। रिजेक्शन दोनों साइड से भी हुआ है यहाँ पे। बस एक बॉडी इसकी रेड कर बन जाना ये आइडेंटिफाई नहीं करता, आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ पे अब डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। मैं नहीं बोलता कि नहीं आ सकता, आ सकता है। बट मेरा मानना है कि जैसे रिजेक्शन यहाँ पे इसको मिला ना जैसा, वैसा रिजेक्शन अगर ये नहीं मिलता तो मैं मान लेता कि हाँ यार यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। बट ये रिजेक्शन मिला है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट अभी आना बाकी है, इसको ब्रेक कर सकता है ये। ठीक है, इस वजह से। और ये तो पहला रीज़न हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस दिख रही है अभी भी, कि जैसे बैंक निफ्टी बढ़ा वैसे ही कहीं ना कहीं इसके मूवमेंट और देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट इसका लगभग 24,777 रुपीज़ के समथिंग का। अब रिलायंस की बात करें, जो कि
निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, ठीक है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा वेटेज इसका ही है, इसने आज जाकर के एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन की है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड के पास प्राइस यहाँ पर मूवमेंट दिखाया है, एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन की है, ओके। तो सेम एज इट इज़ कि यहाँ पे इसने अभी अपनी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, बट इसका क्या, ये वाले ट्रेंड लाइन का इसको तो रिस्पेक्ट नहीं किया अभी, तो एटलीस्ट ये इसको टच करने के लिए जा सकता है, मेरा मानना ये है। तो इस वजह से अगर ये टच करने भी जाएगा तो हमारा निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है आराम से, ओके। तो ये तो सेकंड हमारा। एच डी एफ सी अगर बात कर ले तो एच डी एफ सी को आप देखो, बहुत प्यारा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया है इसने, अपने पूरे जोन्स को बहुत दिनों बाद इसने अपने कंसोलिडेशन ब्रेक की है, और आई थिंक सो यहाँ पे इसकी अभी रैली आना बाकी है। ये अब ऐसा दोबारा शायद से ही जाए दोबारा नीचे और फिर मुड़ देगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद से एक शार्प अब यहाँ से मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये कम्प्लीटली एक जोन पे था, अगर आप देखोगे मैं आपको यहाँ पे अगर मंथली वाला दिखाऊँ, ओके। ये देखो आप, मंथली बेसिस पे इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, फिर बाद में यहाँ पे रिटेस्ट किया, और अब यहाँ पे एक रैली देखने को मिल रही है। सो ये जब रैली दिख रही है तो ये ईजिली यहाँ पे तो एंड होगी नहीं, ठीक है। ये ऑब्वियसली बढ़ेगा, और एच डी एफ सी जो है बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर है। बैंक निफ्टी को मूवमेंट करने में एच डी एफ सी, आई सी आई सी बैंक, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ओके। अगर हम आई बैंक देखें तो आई बैंक का भी सेम यही फंडा कि आई बैंक भी अपसाइड के मूवमेंट ही दिखा रहा है, कांस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे एक रैली देखने मिल रही है 4 साल से, और अभी ये जो इसका प्रीवियस रिएक्शन आए थे उसको यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। मैं इसको डेली भी कर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब डेली में देखोगे तो ये कुछ खास वैसा रेशन नहीं आया यहाँ पे, उल्टा नीचे साइड से बायर ने अप साइड को लिए मूवमेंट दिखाया यहाँ पे इस कैंडल पे, ओके। जो कि कहीं ना कहीं एक साइन है कि यहाँ पे मूवमेंट अच्छे आ सकते हैं। नाउ द फाइनल वन इज कि अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखो तो गिफ्ट निफ्टी अभी हमारी जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की इस कैंडल पे हुई है, ओके। ये देखो आप, हमारे क्या मार्केट की क्लोजिंग हुई है रेड इस कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। निफ्टी दिखा देता हूँ मैं आपको, निफ्टी, ठीक है। आप इस दर को चलो, ये 3 घंटे का टाइम पे ना, हाँ 3 घंटे का, ये देखो आप, ये 3:15 बज रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी 3:15 बज रहे हैं, बट इसमें रेड कैंडल बनी, इसमें ग्रीन बनी है, और प्राइस ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है। करंटली अभी रिजेक्शन मिल रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट अभी आ सकता है। मार्केट शायद से कल एक गैप अप ओपनिंग दे, प्लस यहाँ पे अभी जो ओवरऑल जो मार्केट करंट सेंटिमेंट चल रहे हैं, सो कहीं ना कहीं एक गोल्ड जो ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया है, ठीक है। और गोल्ड का लोगों का मानना है कि अगर गोल्ड अपसाइड जाता है तो मार्केट को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, मार्केट यहाँ पे नेगेटिव होता है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। बट बाकी जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ठीक है। जिसका मानना ये, जिसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि हमारे अगर मार्केट को यहाँ पे गिरना रहता तो मार्केट जो मेन स्टॉक्स है हमारे यहाँ के एच डी एफ सी, रिलायंस, वो इस कहीं ना कहीं इस चीज़ के इम्पैक्ट दिखता उनमें, बट उनमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये एक करेक्शन है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कल हो सकता है मार्केट दोबारा हमें एक रैली दिखाए, जैसा कि मार्केट दिखा ही रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे खुलता है, अ, ये देखिए, यहाँ पे एक शार्प रैली आई मार्केट में, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा रो वेट किया, फिर अकेंड शार्प रैली आई, फिर होल्ड किया, अब यहाँ पे कंट्रोलेट कर रहा है। वहीं पे हम बैंक निफ्टी की बात करें, ओके, ये रहा बैंक निफ्टी। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखो, प्राइस ने यहाँ पे आया, थोड़ा सा स्टेन किया, फिर वापस रैली दिया, फिर आया यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये रेड सिग्नल दिखा रहा था कि शायद से ही एक रेजिस्टेंस के पास था और यहाँ पे गिरावट आ सकती है, बट इसने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी और प्राइस को यहाँ पे कंटिन्यू किया। बस एक पॉइंट नोट करने वाली है कि प्राइस में यहाँ पे जब कैंडल्स बन रही थी तो ये एक अच्छा सा रैली हमें देखने को मिल रही थी, यहाँ पे भी देखने को मिली है,
बट मेरा मानना ये है कि शायद से यहाँ पे एक अपसाइड का एक मोमेंट आ सकता है और प्राइस इसको यहाँ पर टेस्ट करने जाए आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, ये देखने को आ सकता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरा मानना यही है, मेरी एनालिसिस यही बोल रही है कि शायद से प्राइस का यहाँ पे एक मोमेंट अभी आना बाकी है, 57,000 के आसपास तक जाना चाहिए। ओके, सो यही था। और आज का जो ट्रेड था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, मैंने एक और ट्रेड लिया था जिसमें अभी लगभग 7,500 के समथिंग का लॉस चल रहा है। हमारा ओवरऑल लगभग 22,000 के समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पर कर लिया था हमने। और अभी ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे 14,000 15,000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बट ये 7,500 का भी लॉस है। और 90 क्वांटिटी आप देखोगे तो ऑर्डर्स अगर मैं दिखाऊँ यहाँ यहाँ पे आपको, तो देखिए एक रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ पे कैंसिल किया, फिर मैंने यहाँ पे जो उसके एंट्री प्राइस था। ओके, और यहाँ पे दोबारा मैंने एंट्री ली है, यहाँ पे इसको पूरे ऑर्डर्स क्लोज कर दिए, सेल कर दिया था मैंने, और दोबारा एंट्री ली यहाँ पे 225 की समथिंग पे। ठीक है, तो 225 की समथिंग में एंट्री ली है मैंने, और देखते हैं इसको। मेरा मानना यही है कि प्राइस में एटलीस्ट समथिंग अराउंड 300 टू 350 के समथिंग एक हाई इसको ब्रेक कर देना चाहिए इस जोन को। और अगर ये ब्रेक अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर दे तो ईजिली हमें ये 350 के आसपास ओपन होते हुए या फिर हाई लगाते हुए दिख सकता है, अगर ये 56,000 के ऊपर चले जाता है तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट हमारे हिसाब से खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलता तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं कल। और मैं अभी कोशिश करूँगा कि डे जो मेरे ओवरऑल जर्नी जर्नी रहती है, दिन भर की जो भी रूटीन रहता है वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊं। बट क्योंकि मैं जस्ट अभी स्टार्ट ही किया हूँ और दिन भर फील्ड में इतना काम रहता है कि कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, जो भी कह रहा, जहाँ भी जिससे जो भी बात कर रहा हूँ वो भी तक आपको रिकॉर्ड करके सुनाऊँ। ठीक है, सो लो आपको भी पता चले कि मैं ट्रेडिंग के मतलब जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अभी जो प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शार्प रैली आई थी और मैंने इसको करने की कोशिश करी और मैंने इसमें से पकड़ भी लिया। ठीक है, और बस ये बात थी कि मैंने एनालिसिस की थी, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट बिहेव किया और मेरे को वहाँ पे अच्छा पैसा बन गया इसका। बट मेरा ये मानना ये है कि मैं अगर आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट जो मैं पहले 1,000-1,500 की समथिंग का प्रॉफिट करता था, मैं अब थोड़ा-सा शायद उसको बढ़ाऊँगा। मेरी जो रिस्क की कैपिटल रहेगा पर डे का, वो मैं थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दूँगा, ताकि मुझे कहीं न कहीं उस स्लैब का प्रॉफिट भी दिखे। ठीक है? तो जहाँ पे मैं पहले सेम 1:1 के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करूँगा, 3-4-5 हज़ार रुपए समथिंग मेरे को प्रॉफिट दिखा, मैं बंद क्लोज़ कर दूँगा। उससे ज़्यादा नहीं। अगर नॉर्मल डेज़ की बात करूँ, अगर अभी यहाँ पे मैं रैली देखने को मिलती है, तो मैं फिर वैसे ही अभी ट्रेड करूँगा, थोड़ा-सा क्वांटिटी हैवी उठाऊँगा। ठीक है? बाकी आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं, सीखने की कोशिश करिए, ताकि आपको इसमें कहीं न कहीं प्रैक्टिस बहुत लगती है। मैं भी कोई प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है? मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी भी। और हो सकता है मैं आने वाले समय में और अच्छी इसमें कुछ चीज़ें देखूँ, समझूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी नोटिस भी करी हैं, जिस वजह से शायद से मेरी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आया है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं आने वाले समय में क्या चीज़ें मैंने देखी, ऑब्ज़र्व करी और उसको इम्प्रूवमेंट में कैसे लाया, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।